और मैं ट्रैकिंग करते करते देखिए सरोवर लेक तक ही पहुंच गया और नज़ारा देखिए। ये सरोवर लेक है, ब्यूटीफुल सरोवर लेक जिसकी मैं बात कर रहा था। एक्चुअली मैं जाने वाला तो जलोड़ी पास तक था, लेकिन पता ही नहीं लगा। फिर बारिश भी हो गई थी तो मैं निकलते निकलते मैंने बोला चलते जाओ, चलते चलते मैं सरोवर लेक पहुंच गया। यू कैन सी द ब्यूटीफुल व्यू एंड ब्यूटीफुल सरोवर लेक। मैं काफ़ी देर से ट्रैकिंग कर रहा था, फिर रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। मैं एक कोई चट्टान थी, उसमें मैंने शेल्टर ले लिया था एंड नाउ आई एम हियर। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल सरोवर लेक। तो लोग जो है ट्रैकिंग करते करते यहाँ तक आते हैं। ये बहुत फेमस है यहाँ पे सरोवर लेक। जलोड़ी पास से 5 किलोमीटर आगे पड़ता है। और ये टेंपल है, शायद इसको बूढ़ी नागिन का टेंपल कहते हैं, आई डोंट नो, बट ये बहुत फेमस टेंपल है। यहाँ पे लोग यहाँ पे पूजा भी कर रहे हैं, जो लोकल लोग हैं। तो जब कोई मुंडन मतलब कोई विश मांगता है तो यहाँ पे आना ही पड़ता है उसको, जब विश पूरी हो जाती है। मतलब बोल रहे थे कि देवी देवता जो होते हैं, जैसे हमारे पहाड़ों में होता है, नाराज हो आते हैं। ये सरोवर लेक है ब्यूटीफुल। है नहीं, इस टेंपल का नाम क्या है? ठीक ठीक। इस टेंपल का नाम है शेर पता नहीं कुछ बोला है ऐसे। सॉरी मैं गलत बोल रहा था, बूढ़ी नागिन नहीं है ये। तो आज का कैंपिंग मेरा ख्याल से यहीं पर ही होगा मेरा। लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अब देख रहे हैं कैसे एंजॉय कर रहे हैं। बारिश हो रही है हल्की हल्की, बहुत ब्यूटीफुल लेक है। यहीं के लिए ट्रैकिंग करी थी इतनी सारी, और ये पूरी हेवन है, जन्नत है ये। बहुत फेमस जगह है यहाँ की। ये जो सरोवर लेक है, ये इसको बूढ़ी नागिन का जो पैलेस भी माना जाता है कि वो अपने गोल्डन पैलेस में यहाँ रहती हैं। और इसकी एक कहानी भी है कि एक बार एक ब्राह्मण था जो यहाँ पे लेक में आया था, वो डूब गया था। तो उनको जो माता थी, जो सांपों की माता हैं, जो यहाँ पे गोल्डन पैलेस में रहती है, उन्होंने उनको बचाया था और उनको बोला था कि आप तुम 3 साल तक मेरे यहाँ भी रह सकते हो, जो उनका जो गोल्डन पैलेस है वहाँ पे रह सकते हो, मगर तुमको वादा करना पड़ेगा कि तुम ये किसी को बाहर बताओगे नहीं कि मैंने तुम्हें बचाया था, ये सब मेरे बारे में।
तो वो कुछ दिन तक तो बताता नहीं है, लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली को बता देता है जो भी स्टोरी होती है, ये सब बातें जो उसके साथ हुई थी। और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद जब उसके रिश्तेदार यहाँ पे ढूंढने के लिए आए तो वो भी एकाएक करके मिस्टीरियस तरीके से, मतलब वो भी डूब गए या मिल नहीं पाए। तो ये कहा जाता है कि जूलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो भी जब यहाँ गोताखोर भी आए थे तो उनको भी यहाँ पे कुछ नहीं मिला, और वो आज तक दो तीन जो गोताखोर है वो आज तक मतलब पानी के अंदर ही है, उनको निकाल नहीं पाया। तो इसकी जो गहराई है वो आज तक कोई, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है, कि मिस्ट्री है कि कोई बता नहीं पाया कि वो इसकी गहराई कितनी है। और ये कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है और ये बहुत रियल स्टोरी है। कैंप सेट हो चुका है, मैंने अपना कैंप पूरा लगा लिया है, देखिए। और ये कुछ कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं क्योंकि बारिश हुई थी तो कपड़े भीग गए थे। तो अभी कपड़े सूख रहे हैं मेरे यहाँ पे, अब थोड़ी धूप निकल रही है। और ये मेरा दोस्त भी एक बन गया यहाँ पे और ये कितने टूरिस्ट आए हुए हैं। ये सरोसर लेक है जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये सरोसर लेक है। और मैंने इसी के पास ही कैंपिंग अपना टेंट पिच किया है। तो अभी आप देख रहे हैं पूरा व्यू, वो व्यू काफ़ी अच्छा व्यू है। और वो मंदिर है, सरोसर देवी का मंदिर है। तो अभी जब बारिश हुई थी तो वहीं पर चले गया था शेल्टर लेने। और टेंट मेरा पिच हो चुका है ऑलरेडी। आज रात तो मेरी यहीं से होने वाली है। आज का जुगाड़ हो गया पूरा। कल का कल देखा जाएगा, कल हो सकता है मैं आगे वापस जाऊं या कल मैं फिर स्टे करूंगा यहाँ पर एक नाइट और। देखते हैं जो भी होता है। अभी आप मौसम का व्यू देखिए, मौसम देखिए कितना बढ़िया है, धूप निकल रही है और व्यू बहुत अच्छा है। हाय, गुड आफ्टरनून। मैंने अपना टेंट लगा लिया है, फिर से लगा लिया। एक्चुअली क्या था, वहाँ पे लगाया था पहले, लेकिन कल वहाँ पे पूजा है, देवी माता की पूजा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो बाउंड्री है आप यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि वो पूरा घूमते हैं यहाँ पे। तो मैंने अपना जो टेंट है मैंने वो फिर दोबारा लगाया, निकाला, बहुत मेहनत लगी, फिर दोबारा फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया है और अभी टाइम मेरे ख्याल से हो गया आपके 4:45 हो गए। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था क्योंकि एक तो काफ़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ी, ट्रैकिंग करके आना पड़ा यहाँ पे। हेक्टिक, और यहाँ पे हेक्टिक तब हो गया जब मैंने टेंट फिर दोबारा अपना हटाया, लगाया, तो ज़्यादा हेक्टिक हो गया। अभी देखिए बिल्कुल, और यहाँ पे अभी लोग हैं, कुछ लोग मुझे और मिले हैं जो भी अपना कैंप लगा रहे हैं, वो टेंट लगा रहे हैं अपना। तो आज रात यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे कोई नहीं रहता, फिर यहाँ पे जितने लोग हैं सब चले जाएंगे, मंदिर के पुजारी रहता है और बस हम ही होंगे यहाँ पे खाली। कल बहुत बड़ी पूजा है इनकी, तो कल मैं हो सकता है वो वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। और यहाँ पे चार्जिंग का कुछ है नहीं, तो पावर बैंक है, देखो कितना चार्ज होता है। लोग हैं बहुत सारे।
अभी सवेरे के 7:10 हो रहे हैं और कल रात से ही बारिश हो रही है। मतलब कल रात को हमने बॉन फायर भी किया। यहाँ पे मेरे साथ में एक टेंट और है, उसमें लोकल लोग रुके हुए हैं कुछ 4 5 6 7 बंदे हैं। और यहीं पर ही एक कपल रुका हुआ है, थोड़ा सा आगे जाके टेंट लगाया उन्होंने। तो फिर रात में हमने फिर बॉन फायर किया और लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटी। हालांकि लकड़ियाँ काटने का कोई लकड़ियाँ काटी मैं, क्योंकि मेरे पास ये भी है कुल्हाड़ी। ये मैंने परचेज़ करी थी ऑनलाइन और ये अच्छा है, ये बहुत काम की चीज़ है ये आपके सर्वाइवल के लिए। और दूसरा आपके अभी आप कभी छोटी मोटी ब्रांचेस काटते हो उसके काम आती हैं, या लकड़ी कोई हो तो उसको काटने के काम आती है। तो कल रात इसी से लकड़ियाँ काटी थोड़ी, क्योंकि हालांकि कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बारिश पहले भी हुई थी तो गीली थी लकड़ियाँ। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे, जो कपल थे वो और मैं, हम तीनों लोग कोशिश कर रहे थे। और थोड़ी बहुत मैंने तोड़ी, थोड़ी बहुत उन्होंने तोड़ी। और सूखी लकड़ी तो मिली नहीं, हल्की हल्की गिली मिल रही थी, एक दो सूखी मिली होंगी। फिर वहाँ मेरे टेंट के बाजू में फिर हमने उसको, एक्चुअली उनके पास लाइटर था तो हमने जलाने की कोशिश करी तो जली नहीं। काफ़ी कोशिश करी, लाइट मतलब लकड़ी जो थी वो जली नहीं, क्योंकि गिली थी। और ऑब्वियसली है कि जो गिली होगी लकड़ी तो जलेगी नहीं, बारिश में पानी होता है। फिर ये जो साथ में जो टेंट थे, ये टेंट वाले थे जो, उनसे बात करी, उनके पास थी लकड़ी 4 5 कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी, वो लेके आए होंगे बैग में। फिर उससे सूखी लकड़ियाँ थी तो जल गई। फिर उसने थोड़ी देर, कम से कम 10 15 मिनट के लिए जली। फिर गाना वाना लगाया, फिर बॉन फायर हो गया। फिर वो बुझ गई लकड़ियाँ, क्योंकि वो ये थी जो जली हुई थी, जो सूखी थी वो जल रही थी और बाकी जो बुझ गई थी। उसके बाद फिर चले गए सोने के लिए। और फिर उसके बाद से ही रात से बारिश हो रही है लगातार, और अभी भी बारिश हो रही है। मतलब कुछ कर नहीं सकते, ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ, वेट कर सकते हैं कि बारिश रुके। देखते हैं कब तक रुकती है। अभी आज का क्या प्लान है? आज का प्लान मेरा यहाँ रुकने का नहीं है। आज मैं शायद बंजार चले जाऊँ, जीबी चले जाऊँ शायद। देखता हूँ जो भी होगा। यहाँ पे जहाँ पे मैं रास्ते में कैंप साइट में रुका था तो मैं भी वहाँ भी रुक जाऊँ आज रात को। और फिर परसों मैं निकलूँगा आपके बंजार वंजार होते हुए, फिर वहाँ हो सकता है आपके कुल्लू भुंटर चल जाऊँ, वहाँ से कसौल चले जाऊँ। कसौल बहुत फेमस जगह है। आप लोगों को मणिकरण का नाम तो सुना ही होगा, जो गुरुद्वारा है बहुत फेमस। तो उस एरिया से पहले ही कसौल पड़ता है। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर जगह कसौल, जिसको मिनी इज़राइल भी कहते हैं। तो वहाँ पर भी एक खीर गंगा ट्रैक है, बहुत फेमस ट्रैक है वो भी, खीर गंगा ट्रैक। तो वो ट्रैक किया जाएगा। देखते हैं जो भी होता है प्रोग्राम, अभी कुछ फिक्स नहीं है। मे भी हो सकता है मनाली चले जाऊँ, लद्दाख, कुछ मालूम नहीं है अभी। लेकिन सोच रहा हूँ कि कसौल का बना रहा हूँ, कसौल चले जाऊँ एक बार।
और खीलगंगा का भी ट्रैक मार लूँ एक बार। ये आपका जलोड़ी पास और सरोसल लेक का ट्रैक तो बहुत अच्छा रहा मेरा, लेकिन ये था कि हालत टाइट हो गई थी बहुत। एक तो मेरा सामान बहुत हैवी था, ऊपर से ये ट्रैक कम से कम 10 किलोमीटर लगा मुझे। जलोड़ी पास का जो मेन जो बेस पॉइंट है, वहाँ से जलोड़ी पास का जो ट्रैक था, और जलोड़ी पास का ट्रैक क्रॉस करके भी सरोसली जो लेक होता है, ट्रैक होता है, वो वहाँ पे 5 किलोमीटर आगे था जो जलोड़ी पास से। तो टोटल रेट जो था मेरे ख्याल से, अगर मैं करूँ काउंट, तो 9-10 किलोमीटर के करीब होगा। और पहाड़ों के 8-9 1-2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैं जब क्या कहते हैं, अपने होम स्टे में जब मैं फर्स्ट डे आया था, जब मैं वहाँ से निकला था बंजार बस स्टैंड के लिए, वो 5 या 6 किलोमीटर था, और बहुत दूर था, वो भी काफ़ी दूर था। उसके बाद मैं जब बंजार बस स्टैंड पहुँचा, वहाँ से जीबी मैं फिर ट्रैकिंग करके गया था, क्योंकि वहाँ पे बस कुछ आगे को रोड ख़राब थी। रोड तो ख़राब नहीं थी, कुछ था, सीन था कुछ ऐसी ख़राब आपका, तो बस बहुत लेट आ रही थी, तो मैं निकल गया था। तो तब पता लगता है जब आप निकलते हो तो कि कितनी डिस्टेंस, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना है। तो जब मैं बहुत चला, तब मुझे लगा कि अब तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन जब पता लगा तब 2 ही किलोमीटर ही हुए हैं। तो यही होता है कि पहाड़ों की ट्रैकिंग में पहाड़ों के जो किलोमीटर्स होते हैं, वो आपके शहरों के किलोमीटर्स के आगे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा ट्रैक रहा यहाँ का। कल आज यहाँ पे देवी देवता का पूजा भी है, मगर बारिश ऐसी रहेगी, कब तक रुकेगी कुछ मालूम नहीं, देखते हैं जो भी होता है। नहीं तो मैं निकल जाऊँगा फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद, जब जब धूप निकलेगी थोड़ा कपड़े पे सुखा के मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। फिर मिलते हैं आपको आगे की किसी वीडियो पे। थैंक यू। आराम से आराम से चलो 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 हाय मैम। भाभी की आ रहा हूँ सारे जा रहे हैं।